तो अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है 2/3 का होल घात 2 गुणे 4/9 का होल घात 2 गुणे 2/3 का होल घात -4 को सरल कीजिए। अब इसमें इस सवाल को हमें क्या करना है, सरल करना है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप 4/9 को पहले हम 2/3 बनाते हैं, इसके बाद सवाल को हल करते हैं। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं पहले 2/3 का होल घात गुणे, अब देखिए 4/9 है यहाँ पर, तो इधर आप लोग समझ लीजिए 4/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे बराबर 4 को पहले हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। और 9 को क्या लिख सकते हैं, आप लोगों को दिखा नहीं, देख लीजिए 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। इसका मतलब हम इसको 2 यानी इसको अगर बराबर में हम लिखें तो 2/3। अब कितने 2 हैं, 1 2 तो स्क्वायर इसमें लगा देंगे, 1 2 तो स्क्वायर इसमें लगा देंगे। तो इसको 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर हम संख्या को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 4/9 के जगह पर क्या लिखेंगे, ये वाली संख्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। और क्या है, होल घात क्या है, ये 2 है तो इसको भी लिखेंगे हम। अब देखिए आप लोग गुणे फिर क्या है, 2/3 है तो उसको भी लिखेंगे, 2/3 का होल घात क्या है, -4। अब देखिए इसको और सरल करेंगे अभी हम। इसके लिए क्या करेंगे, 2/3 का स्क्वायर गुणे, अब क्या लिख सकते हैं इस संख्या को हम, 2/3 लिख करके इसका घात लिख देंगे। तो इसका मतलब होता है कि दोनों संख्याओं में गुणा, यानी 2 में भी गुणा और 3 में भी गुणा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 3 का 2 बार, 3 में 2 का गुणा, 3 का 3 में ही 2 बार गुणा। और स्क्वायर ये अलग से है तो इसको बड़ा ब्रैकेट्स बनाएंगे और उसमें भी लिख देंगे क्या, स्क्वायर, और गुणे 2/3 का घात 4। अब देख रहे हो आप लोग, फिर से हम यही संख्या लिखेंगे, 2/3 का स्क्वायर गुणे, अब इस संख्या को देख रहे हो इधर भी इस घात है और इधर जब इस तरह कोष्टक के बाहर 2 घातें होती हैं तो आपस में क्या होता है, उन घातों का गुणा हो जाता है। तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 2/3, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, यानी घात 4 लिख सकते हैं। गुणे इधर क्या है, 2/3 -4 घात है। तो ये यहाँ तक सवाल क्या है, हल हो गया। बस अब क्या देख रहे हैं, घातें क्या होती हैं, सामान्य होती हैं, और घातें सामान्य संख्या गणना में है, आप लोग समझ गए हैं हम आगे क्या होने वाला है। तो अब हम यहाँ पर एक घात लिख लेंगे और गुणा में है तो क्या होगा, एक हम आधा लिख लेंगे, आधा लिखेंगे, और गुणे में संख्या है तो क्या होंगी, घातें जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 2 धन 4 और धन इधर क्या है, ऋण 4। तो इसको कोष्टक में करेंगे। अब संख्या को पहले हम क्या करेंगे, और हल करेंगे। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को हम और लिख सकते हैं 2/3 और 2 धन 4 है तो इसको क्या करते हैं, यहीं पर हम जोड़ देंगे, 2 धन 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6।
अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो क्या होता है, चिन्ह माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ये कोष्टक में है 4, तो 4 आ जाएगा। अब इस संख्या को हम लिख सकते हैं 2/3। अब माइनस में है तो 6 में 4 घट जाएंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2, यानी घात कितना होगा, 2 होगा। तो ये आ जाएगा आंसर। या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 2 का 2 बार गुणा, तो 2 गुणे 2/3 का 3 बार गुणा, 3 गुणे 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 3 तिकाए 9। तो 4/9 आ जाएगा क्या, प्रश्न नंबर 2 का आंसर। तो बच्चों काफ़ी सरल है सवाल, बस समझने की ज़रूरत है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। तो प्रश्न नंबर 3 है, 1/2 होल घात -2 गुणे 2 की घात 2 का मान होगा। और इसमें क्या दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक सही होगा, उसी में हमें ट्रिक करना है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 4 है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक सही होगा, उसी में हमें ट्रिक करना है। तो आइए पहले हम सवाल को लगाएंगे, तभी तो पता चलेगा कौन सा आंसर सही होगा। तो हम सवाल को कैसे लगाएंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या दिया है, 1/2 की घात -2। तो आप बच्चों आपको पता होगा कि जब हम क्या करते हैं, इस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, यानी 2/1 लिखेंगे, तो घात जो माइनस में है वो किस में हो जाएगी, प्लस में। आप लोगों को हमने बताया था कि जब हम जगह बदलते हैं, यानी ऊपर की संख्या नीचे ले जाते हैं और नीचे की संख्या ऊपर ले जाते हैं, तो अगर घात प्लस में है तो माइनस में हो जाती है, और अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाती है। तो इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। क्या लिख सकते हैं, 2/1। वैसे 1 हम लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं अभी। तो 2/1 लिखेंगे, तो ये घात जो है क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी ये। और गुणे क्या है, 2 की घात 2। अब इस संख्या को हम नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है, तो हम भी सिर्फ 2 ही लिखेंगे। तो 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2। तो क्या होगा, जब संख्या गुणा में और घातें जो हैं उसमें हो, जब आधार समान हो और संख्या गुणा में हो और घात, तो घात क्या होता है, जुड़ जाती हैं। यहाँ पर घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो एक आधार लिखेंगे 2, और हो जाएगा 2 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की घात 4। अब यहाँ पर 2, 4, 8, 16 घात में संख्या नहीं दी गई है, इसका मतलब हम 2 की घात 4 का मतलब है 2 का 4 बार गुणा। तो हम 2 का 4 बार गुणा करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ऑप्शन नंबर किस में 16 है, ऑप्शन नंबर 4 में 16 है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बच्चों ये सारी चीज़ आप लोग नहीं लिखिएगा, इसको रफ में अलग से कीजिएगा, सिर्फ आपको ऑप्शन में इसमें ट्रिक करना है। और अब इसी तरह से हम प्रश्न नंबर 4 को भी हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 है, तो प्रश्न नंबर 4 है, 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का मान होगा। इसमें मान पूछा गया है। तो क्या करेंगे, ऐसे ही हम सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो घात माइनस में है, तो इसे हम प्लस में कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को नीचे लाएंगे, यानी 1/3 हम 3 को लिख सकते हैं। तो जो घात माइनस में वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। फिर क्या दिया गया है, गुणे 5, 3 की घात 5 दिया गया है, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं। और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/3 की घात 2 का मतलब है 3 का 2 बार गुणा, ठीक। और गुणे क्या दिया है, 3 के 5 का घात मतलब है 3 का 5 बार गुणा। तो यहाँ हम कर सकते हैं 3 का 5 बार गुणा।
तो बच्चों जब संख्या बटे में दी हुई हो ऊपर नीचे और संख्याएं सामान्य हो यानी कट रही हो तो वहाँ पर हम संख्याओं को काट देते हैं। तो आप देख सकते हो एक 3 से एक 3 कट गया और इस 3 से ये 3 कट गया। अब बाकी के जो 3 बचे हैं उनका हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 तिकाई 9 और 9 त्रिक 27, क्या होगा 3 तिकाई 9 और 9 त्रिक 27, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा इसमें भी क्या होगा, सही हो जाएगा। और इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। क्या होगा, इतने का मान कितना होगा, 27। अब आइए प्रश्न नंबर 5 हल करते हैं। तो बच्चों वो हम लोग प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नांकित को सरल कीजिए। और इसमें 4 सवाल है, अभी हमने 2 लिखा है, 2 बाद में हल करेंगे। तो पहला नंबर है 1/3 का होल घात -2 गुणे 3 की घात 2 भागे 3 की घात -3, यानी पहले इसे हमें सरल करना है। तो आइए हम बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से अभी तक हमने सवालों को हल किया है, बस थोड़ा सा घुमा दिया प्रश्नों को इधर उधर। तो बच्चों इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए ताकि पूरा सवाल अच्छे से समझ में आए आप लोगों के और आप लोग अच्छे से सवाल को हल कर सको। अब आप लोग देख रहे हो 1/3 की घात -2 दिया गया है। अब फिर से हम इसको वैसे ही हल करेंगे, 3 को ऊपर लाएंगे यानी 3/1 लिखेंगे। तो 3 की घात क्या माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और नीचे 1 लिखे या ना लिखे अभी हमने बताया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 हम नहीं लिखेंगे। अब फिर क्या है, आगे है गुणा, तो गुणे का करेंगे, फिर 3 की घात 2, फिर भाग का चिन्ह है भागे 3 की घात -3। ठीक, तो ये हो गया। तो जब संख्या गुणे और भाग में दोनों में होती है तो क्या करते हैं, गुणा और भाग दोनों में होती है तो हम पहले भाग वाली संख्या को हल करते हैं, इसके बाद गुणा वाली संख्या को हल करते हैं। तो आधार यहाँ पर देख रहे हैं सामान्य ही है। तो अब हम संख्या को हल करेंगे। अब इसे लिखेंगे गुणे 3 की घात, क्या लिख से, यहाँ पर क्या है, भागे में है तो जब आधार समान होते हैं और संख्या भाग में होती है तो घातें क्या है, आपस में घट जाती हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस पहले से है उसमें और -3। ठीक, अब यहाँ पर हम फिर से सवाल को हल करेंगे। तो 3 का स्क्वायर गुणे, अब यहाँ पर आप लोग देखिए 2 है और -2 है, तो बच्चों माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो चिन्ह क्या होता है, प्लस हो जाता है। उसी तरह से जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 धन 3। ठीक, अब बराबर क्या लिख देंगे, बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुणे 3 की घात 2 और 3 कितना हुआ, 5। अब यहाँ पर आधार समान है और संख्या गुणा में है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर, एक आधार लिखेंगे और 2 धन 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, 5 और 2 कितना हुआ, 7। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर मान पूछता तो हम 3 का 7 बार गुणा करके जो आता वो लिख देते, लेकिन इसमें सिर्फ कहा गया है सरल कीजिए, तो सवाल सरल हो चुका है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आइए इसी का दूसरा हल करते हैं। तो प्रश्न 5वां का दूसरा है, 7 की घात 4 गुणे 1/7 की घात क्या हुआ, 3 भागे 7। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो एक संख्या बटा में दी गई है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसको भी हम 7 बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को ऊपर ले जाना पड़ेगा, यानी 7/1 लिखना पड़ेगा। तो आइए हम हल करते हैं सवाल को। तो क्या लिख देंगे,
7 की घात 4 गुणे, अब जब हम 7 को ऊपर ले जाएंगे तो 7/1 होगा, तो 1 नीचे लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3 क्या है, धन में है यानी प्लस में है, तो जब ऊपर जाए, नीचे से ऊपर 7 जाएगा तो इसकी घात क्या है, चिन्ह बदल जाएगा यानी माइनस में हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा और भागे 7। और इस जिस संख्या में घात नहीं लिखी हो उसका घात हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब संख्या गुणा और भाग में है, आधार बराबर है, तो पहले हम भाग वाले को हल करेंगे। तो 7 की घात 4 गुणे 7 की घात, अब यहाँ पर दोनों आधार समान है तो एक आधार लिखेंगे और इस स्थिति में संख्याएं क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो -3 और -1, ठीक। बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 4 गुणे, और माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं। अब यहाँ पर गुणा तो है नहीं, सिर्फ हमें इन्हें जोड़ना या घटाना है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, हमेशा जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस का ही होता है। तो 3 एक कितना हो जाएगा, 7 की घात -4, ठीक। अब संख्या गुणा में हो गई और आधार समान है, तो बराबर हम लिख सकते हैं 7 की घात 4, और संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, +-4। तो क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको और हम और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 4 प्लस, यहाँ पर हम प्लस नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखना है हमें, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, गुणा होता है तो कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो -4 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 4 में जब 4 जाएंगे, घटेंगे, तो क्या बचने वाला है, 0। और किसी संख्या का जब घात 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो आंसर हमारा क्या आने वाला है, 1, यही हो जाएगा फाइनल आंसर। इसी तरह से अब हम 5वें का तीसरा और चौथा सवाल हल कर लेंगे। तो प्रश्न 5 का तीसरा और चौथा सवाल है, अब हम प्रश्न तीसरा हल करेंगे। प्रश्न तीसरा है 3 की घात 0 + 3 की घात -1 + 3 की घात -2। तो आइए सवाल को हल करते हैं। तो जिसका घात 0 होता है उसका हमेशा मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पर हम 3 की घात 0 को 1 मान कर लिखते हैं, प्लस 3 की घात -1, यानी इसको हम जब प्लस में करेंगे तो ऊपर 3 है तो इसको नीचे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/3 लिखना पड़ेगा, ठीक। अब 3 घात मतलब 1 घात लिखें या ना लिखें, घात क्या है, प्लस में हो जाएगी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस हम इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम प्लस में करेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं 1/3 की घात, यानी 3 का स्क्वायर, यानी अब प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये संख्या ना तो गुणा में है, ये संख्या किस में है, प्लस में है, तो एक बार इसको और सरल कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 और धन 1/3 का स्क्वायर का मतलब हम लिख सकते हैं, यानी 3 का 2 बार गुणा, यानी 3 × 3 बराबर क्या होगा, 3 तिकाई 9। और जब संख्याएं इस तरह से हो तो हम जानते हैं नीचे वाली संख्या का क्या लिया जाता है, एलसीएम। तो 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 9। बच्चों आप लोगों को एलसीएम तो आता होगा, तो 3 और 9 का एलसीएम होगा 9। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या में इसको भी बटा 1 लिख सकते हैं, तो 1 में 9 का भाग करेंगे तो क्या होगा, 9 बार में ही जाएगा, तो 9 में 1 का गुणा कर देंगे तो क्या आने वाला है, 9 × 9, प्लस का चिन्ह है, प्लस करेंगे। अब 3 का भाग 9 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिकाई 9, 3 बार में गया। अब 3 का हम 1 में गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 3 × 3, अब प्लस का चिन्ह है, प्लस में करेंगे। अब 9 का 9 में भाग करेंगे तो क्या होगा, 9 × 9, यानी भागफल कितना आया, 1। तो 1 में 1 का गुणा कर देंगे तो क्या आने वाला है, 1, बराबर क्या हो जाएगा,
क्या होगा, 9 3 12, 12 1 13, यानी 13/9 आ गया क्या, फाइनल आंसर। इसी तरह से अब हम प्रश्न नंबर 5 का चौथा सवाल भी हल कर लेंगे। तो चौथा सवाल आप लोग देख सकते हो, 3 की घात 3 और फिर होल घात है। जब इस तरह से घातें होती हैं तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो हम यहीं पर इस सवाल को हल कर लेंगे। तो 3 लिखेंगे और 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिकाई 9, तो 9 हो जाएगा इसका घात, और भाग है तो भाग होगा। अब 3 का घात कितना दिया गया है, 25, तो 25 हो जाएगा गुणे। अब इसी तरह से इस संख्या को भी दे दिया गया, तो 4 में 4 का गुणा हो जाए, यहाँ पर हम 3 तो लिख लेंगे और घातों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 4 चौक 16, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको भी हम ब्रैकेट्स के अंदर कर सकते हैं। अब सारी संख्याओं को हम ब्रैकेट्स के बाहर लिख लेंगे एक बार। अब देख सकते हो, अब भाग में और गुणा में दिया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले भाग वाली संख्या को हल करते हैं, इसके बाद गुणा वाली संख्या को हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, तो एक आधार लिख लेंगे, और जब आधार समान हो, संख्या भाग में हो, तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 9 - 25, और गुणे क्या है, 3 की घात 16। तो बच्चों आप लोगों को पता है 9 यानी धनात्मक वाली संख्या छोटी है और ऋणात्मक वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 9 में 25 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास बचने वाला क्या है, क्या बचेगा, -16, क्या बचेगा, -16। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 की घात -16 गुणे 3 की घात 16। ठीक, अब आधार सामान्य है और संख्या गुणे में है, तो क्या इस स्थिति में हम क्या करते हैं, एक आधार लिखेंगे और घातों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या है, -16 और +16। तो बच्चों अभी आपको हमने बताया प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो क्या होगा, 16 में 16 घट जाएंगे, 16 में 16 क्या होंगे, घट जाएंगे, तो क्या बचने वाला है, यानी 3 की घात 0। 3 की घात 0 का मतलब क्या होता है, जिस संख्या की घात 0 होती है उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आंसर क्या आने वाला है, 1, यही हो जाएगा आंसर। तो बच्चों आज पार्ट 1 में बस इतना ही, और अगले सवाल हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो अगर सवाल समझ में आ रहे हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो बच्चे नए हैं वो जुड़ना चाहते हैं, वो लगातार पढ़ाई करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और इसी के साथ जय माता दी।